गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था, उसका बुक वर्क भी हो गया था, बट बहुत कम स्टूडेंट्स ने वर्क सबमिट करवाया है। जिन स्टूडेंट्स का वर्क सबमिट नहीं हुआ वो कल तक वर्क सबमिट करवा दें। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर शब्द भंडार। शब्द भंडार के अंदर 6 अलग अलग टॉपिक हैं जो हमने अर्थ के आधार जो हमने वाक्यों का शब्दों का जो वर्गीकरण किया था लास्ट चैप्टर में, उसमें अर्थ के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण था ना, 6 भाग थे उसके। पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अर्थ के आधार पर ये जो भेद हमने उसमें किए थे ना, वही इस चैप्टर में उनकी डेफिनेशन है और फिर उनके एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हम इसमें लेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची तो आपको पता ही है सबको। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द। एक समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सोना है, सोने को स्वर्ण भी कहते हैं, कंचन भी कहते हैं, हेम भी कहते हैं, हिरण्य भी कहते हैं। नाव, नाव को नौका भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं, तरिणी भी कहते हैं, किश्ती भी कहते हैं, बेड़ा भी कहते हैं, डोंगी भी कहते हैं, तरी भी कहते हैं। यानी इस एक नाव के इतनी सारे अर्थ हैं। ऐसे ही आग को अनल भी कहते हैं, अग्नि भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, वहनी, ज्वाला। भंवरे को भंवरा, भंवरा, अली, मधुप, भृंग, मधुकर, अलग अलग नाम इसके अर्थ हैं। तो एक समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे फूल है, फूल के पर्यायवाची होते हैं कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प। तो अलग अलग जो उसके ऊपर बने 4 चित्रों के लिए लगभग 25 शब्द दिए गए हैं और ये सभी शब्द इन चित्रों के समान अर्थ दे रहे हैं। समान अर्थ वाले शब्दों में बहुत सूक्ष्म सा अंतर होता है जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। अपने समान अर्थ की वजह से ही शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में इस तरह के समान अर्थ वाले शब्दों का अपार भंडार है। अपार मतलब बहुत सारा भंडार है। तो इस तरह से जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। पर्यायवाची का मीनिंग ही यही होता है, समान अर्थ वाले शब्द। अब इसमें क्या है, 1 से लेकर 40 तक पर्यायवाची दिए हैं। आपको इनको लिखना नहीं है, इनको सिर्फ बुक में से ही लर्न करना है। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके समानार्थी या पर्यायवाची का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस लाइन का मीनिंग ये है कि जैसे नौका, नाव, तरिणी, ये इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन जिस सेंटेंस में जो शब्द फिट बैठता है उसी का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं कि नौका की जगह नाव, नैया, तरिणी कुछ भी कर लें। जैसे रामू हमारे घर का पुराना दास है। दास है मतलब नौकर है। प्राचीन कला में नौकर प्रथा प्रचलित थी। अब यहाँ पे नौकर प्रथा नहीं थी, दास प्रथा थी। तो हम नौकर का पर्यायवाची होता है दास, लेकिन यहाँ पे हम दास के पर्यायवाची नौकर को प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें दास प्रथा ही करना पड़ेगा प्रयोग। दूसरा, रामू हमारे घर का पुराना दास है, नहीं नौकर है, तो यहाँ पे नौकर शब्द आएगा, यहाँ पे दास आएगा। तो इसलिए हर जगह पर्यायवाची का प्रयोग नहीं किया जाता, सुटेबल वर्ड का ही प्रयोग करना है। तो रामू हमारे घर का पुराना नौकर है, प्राचीन काल में दास प्रथा प्रचलित थी। तो इस चीज का ध्यान रखना है और ये पर्यायवाची लर्न करने हैं आपको। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। बुक वर्क भी बहुत आसान है। सारे शब्द जो है उसका जो आंसर है वो पीछे दिए हुए हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द पेज नंबर 46 पर ये हैं। एक समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट, किनारा का पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब किनारा शब्द वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन 23 नंबर पर किनारा के पर्यायवाची हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर 23 नंबर पर्यायवाची पेज नंबर 47 पर। तट, कूल, तीर, कगार। तट, कूल, 23 नंबर वाले को एज इट इज आप लिख लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। समुद्र मंथन के दौरान एक रत्न के रूप में डैश भी निकला था। रत्न के रूप में क्या निकला था? सोम या बुध। सोम या बुध क्या निकला था रत्न के रूप में? रत्न का पर्यायवाची
जो है वो जवाहर, माणी, माणिक्य, मरकत होता है, लेकिन रत्न के रूप में यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सोम। समुद्र मंथन में एक रत्न के रूप में सोम, सोम मतलब अमृत। अचानक से बहुत तेज डैश चलने लगा और सब कुछ उड़ाकर ले गया। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगा नहीं आएगा यहाँ पे, अनिल चलने लगा। पवन भी आ सकता है यहाँ पे। डैश वसंत के आगमन पर चारों ओर फूल खिल जाते हैं। बसंत, ऋतुराज बसंत। ऋतुराज, इसमें भी दो दिए हुए ना, माधव और ऋतुराज, ऋतुराज आएगा। विद्या की देवी को डैश कहते हैं? वाक देवी। विष्णु प्रिया नहीं, वाक देवी। विष्णु प्रिया तो लक्ष्मी को कहते हैं। श्री कृष्ण ने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं। निम्नलिखित शब्दों के एक एक अन्य पर्यायवाची शब्द लिखिए। कुंतल, कच्छ, अलख। ये सारे पीछे दिए हुए हैं, आप उसी में से ढूंढ के, ये आपका खुद से करने वाला काम है, आप अपने आप करेंगे, ठीक है। और निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए, ये भी आप अपने आप करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से अनुचित शब्द पर गोला लगाइए। वसंत, वसंत को ऋतुराज भी कहते हैं, माधव भी कहते हैं, केशव भी कहते हैं, मधु नहीं कहते, मधु पर गोला लगाएंगे। मधु आएगा, केशव पर गोला लगाएंगे, केशव। केशव नहीं आएगा इसमें। अहंकार का दंभ, घमंड, गर्व, दर्प। दंभ, घमंड, गर्व, दर्प। अहंकार, घमंड, दर्प, गर्व नहीं आएगा। गर्व का मतलब होता है किसी पर गर्व करना। दंभ, घमंड, दर्प। पत्थर, पाहन, पाषाण, अश्म, प्रस्तर। अश्म नहीं आएगा। पाहन, पाषाण, प्रस्तर, अश्म, इसमें सारे ही सही हैं, इसमें से कोई गोला नहीं लगेगा, ये सारे पत्थर के पर्यायवाची हैं। पाहन, पाषाण, प्रस्तर, अश्म। यश, ख्याति, कीर्ति, शौहरत, बदनामी, बदनामी पर गोला आएगा। गर्मी, निदाग, घाम, ताप, उष्ण। ग्रीष्म, घाम, ताप, निदाग, इसमें भी किसी पे नहीं आएगा, चारों उसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण, काल, मुक्ति। काल आएगा इसमें, मोक्ष वाले में काल पर गोला लगाएंगे। जो अनुचित है, जो इनके साथ मैच नहीं हो रहा, उस पे हमने गोला लगाना है, जो इनसे अलग है। मोक्ष वाले में काल आएगा, काल पर गोला लगाएंगे। नेक्स्ट, उचित पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए। मेधा, मेधा होती है बुद्धि, मेधा को करेंगे विवेक के साथ। ग्रीष्म, निदाग। मोक्ष, कैवल्य। बंदर, शाखामृग। यमराज, सूर्यपुत्र। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पीछे जो दिए हुए हैं ना पर्यायवाची शब्द, उनमें से छांट के आप अपने आप करने हैं। पर्यायवाची शब्द का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब कल हम अनेकार्थी शब्द करेंगे। धन्यवाद।